क्रिस बमस्टेड या सीबम अपने बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशनल करियर में आज तक कभी भी टॉप 3 से नीचे नहीं आए हैं। इनको चैलेंज करना कोई आसान बात नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किन बॉडी बिल्डर्स ने सीबम को चैलेंज किया, और इस लिस्ट के आखिरी बॉडी बिल्डर ने सीबम को केवल चैलेंज नहीं किया बट उनके अंदर आग लगा दी जीतने के लिए। लिस्ट के पहले बॉडी बिल्डर है रेमॉन डिनो, ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर। रेमन रोशा कराइस इनका असली नाम है। इनके बड़े इंसेन फोरआर्म्स और इनका बॉडी स्ट्रक्चर इनकी सम ऑफ द हाइलाइट्स है फिजिक की। भले स्टेज के बाहर रेमॉन और सीबम दोस्त बने रहते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेज की तो इन दोनों के फैंस के बीच में जंग छिड़ जाती है। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है टेरेंस रफिन। रफ डीजल हालांकि हाइट में सीबम से काफी छोटे हैं, लेकिन इनकी सिमेट्री और पोजिंग दिल जीत जाती है। लिस्ट के आखिरी बॉडी बिल्डर है ब्रियन एंसली। जैसे ओपन बॉडी बिल्डिंग में रॉनी कोलमैन और जे कटलर, फिल हीथ और काई ग्रीन, वैसे ही क्लासिक फिजिक में जो राइवलरी मशहूर हुई थी वो थी ब्रियन और सीबम के बीच में। और एक वक्त पर इन दोनों के बीच में बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि स्टेज पे एक दूसरे को कोनी मारा करते थे और आगे आते थे एक दूसरे के, और यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक दूसरे का मजाक बनाते थे। तो ब्रियन वो बॉडी बिल्डर है जिसने सीबम को ओलंपिया जीतने पे इस दुनिया के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर्स। लिस्ट के पहले बॉडी बिल्डर है जर्मी बुंडिया। मेंस फिजिक के दीवानों के बीच में जर्मी बुंडिया काफी फेमस माने जाते हैं। मेंस फिजिक को किसी ने पॉपुलर किया था तो वो थे जर्मी बुंडिया। और कोई बॉडी बिल्डर मेंस फिजिक खेलता है तो उन्होंने जरूर इनकी पोजिंग रूटीन देखी होगी। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है जे कटलर। सबसे जाने माने बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। इनकी तस्वीरें आज भी बड़े और छोटे जिम्स में देखी जा सकती है। जे कटलर का नाम इंटरनेट के जमाने से भी पहले बहुत मशहूर था। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है सीबम। आप लोग इनको क्रिस बमस्टेड के भी नाम से जानते होंगे। जो बंदा जिम जाता है और फिटनेस फॉलो करता है उन्होंने क्रिस बमस्टेड का नाम तो जरूर सुना होगा। करंटली क्रिस बमस्टेड के 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो आंकड़े आजकल के बॉडी बिल्डर्स के फॉलोअर्स के काफी आगे हैं। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है रॉनी कोलमैन। ये बड़ी लाइट वेट, ये वाले शब्द तो आपने जरूर सुने होंगे जिम के अंदर। जो लोग बॉडी बिल्डिंग को नहीं भी फॉलो करते हैं उन्होंने ये वाले शब्द जरूर सुने होंगे। और रॉनी कोलमैन द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम के भी नाम से माने जाते हैं। लिस्ट के अगले बॉडी बिल्डर है आर्नोल्ड। इनको तो बच्चा बच्चा भी जानता है। आर्नोल्ड केवल बॉडी बिल्डर नहीं थे, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ वो अभिनेता भी बन चुके हैं, और अभिनेता के बाद वो नेता भी बने थे। और आज बॉडी बिल्डिंग जितनी भी पॉपुलर है आर्नोल्ड का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ऑनरेबल मेंशंस में फिल हीथ, काई ग्रीन, डोरियन येट्स, सदीक और आंड्रे ड्यू भी आते हैं। एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो बचपन से नहीं सुन सकता था लेकिन बना दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। उस बॉडी बिल्डर का नाम है लो फेरिग्नो, द रियल हल्क। सिर्फ 3 साल की एज में 80% सुनना बंद हो गया था। लोग सोच रहे थे कि बड़ा होकर ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन 21 की एज में इन्होंने जीत लिया मिस्टर अमेरिका का टाइटल। फिर 1997 में टीवी पर लोगों को दिखा एक ग्रीन मॉन्स्टर, द इनक्रेडिबल हल्क, और वो कोई और नहीं लो फेरिग्नो थे। इन्होंने आर्नोल्ड के अगेंस्ट कम्पीट किया पंपिंग आयरन में। पूरी दुनिया ने इनका जुनून देखा। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर भी बने। सुन नहीं सकते थे पर पूरी दुनिया को सुनाया कि मेहनत सब कुछ बदल सकती है। ये थी रियल हल्क की रियल लाइफ स्टोरी। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेमॉन डिनो के इतने मैसिव फोरआर्म्स के पीछे का सीक्रेट। रेमॉन डिनो एक ब्राजीलियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो कि मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करते हैं। रेमॉन अपने मैसिव साइज फोरआर्म्स के लिए दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है। उनके फोरआर्म्स का साइज 17.5 इंचेस है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा साइज है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसके पीछे का रीजन है इंजेक्शंस, बट ऐसा नहीं है। रेमॉन डिनो बचपन से ही कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। कैलिस्थेनिक्स एक डिफरेंट टाइप का वर्कआउट होता है जिसमें हमें हमारे पूरे बॉडी के वेट को हमारे हाथों के ऊपर डिपेंड करके रखना पड़ता है। कंटिन्यूसली फोर्स लगने के कारण फोरआर्म्स का साइज नेचुरली बढ़ने लगता है। रेमॉन डिनो के फोरआर्म्स बचपन से ही काफी बड़े थे और बॉडी बिल्डिंग के कारण उनके फोरआर्म्स का साइज एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने द लेजेंड रॉनी कोलमैन के गोल्डन इरा में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया था। उस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर का नाम है जे कटलर। जे कटलर को रॉनी ने लगातार 4 बार हराया था, फिर भी जे ने कभी हार नहीं मानी। खुद की बॉडी के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत करी कि फाइनली 2006 में उन्होंने रॉनी को हराकर अपना पहला मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन इस जीत के बाद भी जे कटलर खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस टाइम रॉनी कोलमैन अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं थे। क्या कहोगे इस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर के बारे में? इन्होंने 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया है एंड 6 बार मिस्टर ओलंपिया में रनर अप भी रह चुके हैं। बॉडी बिल्डिंग के किंग रोनी कोलमैन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक महान बॉडी बिल्डर बनूंगा। दरअसल दोस्तों, रोनी कोलमैन ने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए नहीं बल्कि जिम में फ्री लाइफ मेंबरशिप लेने के लिए करी थी, क्योंकि वो खुद को फिट रखना चाहते थे। शुरुआत में उनको बॉडी बिल्डर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो केवल अपनी फिटनेस के लिए जिम में जाते थे, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर बनने से पहले एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर थे। अच्छी खासी नौकरी, घर, परिवार, वो भी औरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उनके एक फ्रेंड का खुद का एक जिम था और उनके दोस्त ने उनको चैलेंज दिया था कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत लेते हो तो मैं तुम्हें अपने जिम की लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दे दूंगा। रोनी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को जीत लिया। उस कंपटीशन को जीतने के बाद रोनी कोलमैन को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आने लगा और कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना शुरू कर दिया और दुनिया के सबसे ज्यादा बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने वाले बॉडी बिल्डर बन गए।
दोस्तों क्या आपको पता है काय ग्रीन एक ऐसा बॉडी बिल्डर है जो सिर्फ मसल्स नहीं अपने दिमाग से भी खेलता था। काय ग्रीन को दुनिया द थिंकिंग बॉडी बिल्डर के नाम से जानती है। उसका एक ही मंत्र था, थॉट बिकम्स थिंग्स, मतलब जो सोचोगे वही बनोगे। स्टेज पे जब वो पोज करता था तो लोग कहते थे ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, एक आर्ट परफॉर्मेंस है। एक आर्टिस्ट, एक फिलोसोफर एंड एक बीस्ट बॉडी बिल्डर। उसकी पोजिंग स्टाइल एक पोएट्री जैसी लगती थी, वो भी मसल्स के लैंग्वेज में। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो कभी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाया, लेकिन लोग आज भी उनके पोजिंग स्टाइल के काफी ज्यादा दीवाने हैं। दुनिया की सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक। इनकी बॉडी इतनी ज्यादा जबरदस्त और मस्कुलर नजर आती थी, लेकिन वो फिर भी कभी मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीत पाए। लेकिन काय ग्रीन लगातार 3 सालों तक मिस्टर ओलंपिया में रनर अप रह चुके हैं। पोजिंग के मामले में काय ग्रीन का मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि काय ग्रीन का पोजिंग करने का स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आप भी इनकी पोजिंग देख लो तो आप भी इनके जबरदस्त फैन हो जाओ।